नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम चॉम्स्की के ही अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। चॉम्स्की ने जो सिद्धांत दिया निष्पादन के, उसके विषय में हम कल जान चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की संप्रदाय के कारण भाषा अर्जन, भाषा दोषों का विश्लेषण आदि विषयों क्षेत्रों में नए नए युग का सूत्रपात हुआ और इसी निष्पादन के कारण से क्या हुआ, भाषा का अर्जन करना व्यक्ति सीखा। यानी जो लिमिटेड भाषा का क्षेत्र था उससे अनलिमिटेड यानी असीमित शब्दों का भंडार उसके पास आ गया, असीमित वाक्यों का भंडार उसके पास आ गया और बोलने की क्षमता उसके पास आ गई, लिखने की क्षमता उसके पास आ गई। ये सब किसके कारण से आई? भाषा अर्जन के कारण से, जिसके कारण उसमें भाषा दक्षता आती है। इसको हम क्या नाम देंगे? भाषा दक्षता। कि आप उसमें बहुत सारे शब्दों को जान चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। आप एक शब्द कहा जाए उसके 4 अर्थ निकाल सकते हैं। उसके कई बार जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये विशेषता उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विश्लेषण का आधार भाषा का वह आदर्श वक्ता श्रोता है जो एक समरूप होमोजेनस जेनस भाषा समुदाय का सदस्य हो, होमोजीनियस भाषा समुदाय का सदस्य हो और भाषा को अच्छे ढंग से जानता हो। उसका भाषा का ज्ञान ही उसकी भाषिक दक्षता है। भाषा के व्यवहार में चूक, विस्मृति आदि कारणों से उत्पन्न दोष, रुचि और अवधारणा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अंतर आदि दिखाई पड़ते हैं। ये व्यवहार की विशेषता है, ये कमी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो जब भाषा में दक्षता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब हम लगातार किसी चीज़ को बोलने लगते हैं या लगातार कोई बात करने लगते हैं तो उसमें कई बार शब्द हमारे हेर फेर हो जाता है, शब्दों में हेर फेर हो जाता है, वाक्यों में हेर फेर हो जाता है। बात कई बार हम बहुत ज़्यादा बात कह जाते हैं, कई बार बहुत कम बात कह जाते हैं। तो ये कोई द्रोड़ नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की विशेषता है, दक्षता के अंग नहीं है। ये व्यवहार की, ये केवल क्या है, ये व्यवहार की विशेषता है। ये व्यवहार के कारण से हुआ है, ये भाषा की विशेषता नहीं मानी जाएगी या भाषा की दक्षता नहीं मानी जाएगी। भाषा वैज्ञानिक का काम है व्यवहार में व्यक्त भाषिक सामग्री में से वास्तविक भाषा दक्षता के अंतर्निहित नियमों की व्यवस्था को ढूंढ निकालना, वास्तविक प्रत्यक्ष व्यवहार में से भाषा व्यवस्था नामक मानसिक सत्य का अन्वेषण करना। अभी जो मैंने लाइन पढ़ी, यही भाषा दक्षता है कि आपने जो, हम इसीलिए हम जब लिखते हैं या जब हमें कभी ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है या ऐसा कोई चीज़ जहाँ पर हमें लिमिटेड टाइम दिया हो या किसी खास सब्जेक्ट पे बोलने को दिया जाता है और हम उसके लिए लिख करके तैयार करते हैं, तो क्या भाषा दक्षता आ जाती है। वहाँ पर जो कमियाँ होती हैं, यानी एक शब्द बार बार रिपीट नहीं होता, जो कमियाँ होती हैं हम उन्हें पहले ही दूर कर देते हैं। तो 5 मिनट का बोलना है तो उसमें 5 से 6 मिनट तक का नहीं होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट जहाँ हमारा भाषा की जो गुण हैं, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस में बात कही कि सत्य का अन्वेषण करना, तो इसको हमने कैसे कहा, फिर से सुनिएगा लाइन। ये व्यवहार की विशेषताएं दक्षता के अंग नहीं, यहाँ से सुनिएगा। अंतर्निहित नियमों की व्यवस्था को ढूंढ निकालना, वास्तविक प्रत्यक्ष व्यवहार में से भाषा व्यवस्था नामक मानसिक सत्य का अन्वेषण करना। यानी ये जो हमने कहा, एक लाइन में अपनी बात को जो रखा, ये महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से और अन्य जितना भी पाठ्य सामग्री होती है वो भाषा की दक्षता को ही भी प्रदर्शित करती है और सब्जेक्ट को भी। पाठ्यक्रम जो होता है हमारे पास, वो सब्जेक्ट को भी हमारे को विस्तार देता है और भाषा को भी सुदृढ़ बनाता है।
तो ये सहज ही देखा जा सकता है कि ब्लूमफील्ड सिर्फ प्रत्यक्ष व्यवहार को ही महत्व देते हैं। चॉम्स्की प्रत्यक्ष व्यवहार को मात्र भाषिक दक्षता से उत्पन्न व्यापार मानते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या हम वास्तविक प्रत्यक्ष व्यवहार को ही सिद्धांत की आधार वस्तु नहीं बना सकते? हमने दो तरह के कारण निश्चित किए, व्याकरणिकता और ग्राह्यता। दो तरह के हमारे पास जो चीज़ें हैं, एक व्याकरण और दूसरी ग्राह्यता। हम कैसे चीज़ों को ग्रहण करते हैं, एक व्याकरण को समझते हैं और फिर हम समाज से कैसे चीज़ों को, शब्दों को, वाक्यों को कैसे लेते हैं। अव्याकरणिक वाक्य भी व्यवहार में ग्राह्य हो जाता है। जैसे कई बार कहते हैं व्यवहार जब हम कर रहे होते हैं और वाक्य अव्यवहारिक होता है, लेकिन फिर भी उसे समझ लिया, ग्राह्य हो जाता है, यानी उसे समझ लिया जाता है। जैसे ये लड़का, हाँ वही जो उस दिन समझ गए ना, जिसको आपने मतलब आपके कार्यालय ने भेजा था। यानी बात को सीधे उल्टे सीधे ढंग से बोला गया, लेकिन फिर भी क्योंकि व्यवहार की दक्षता के कारण से हम इसको समझ जाते हैं। ये भाषा की दक्षता नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार की दक्षता है, जिसके कारण से कभी कभी टूटे फूटे शब्दों में कही गई बात भी हम समझ जाते हैं। जैसे राम के भाई के साले के दोस्त के पिताजी के पड़ोसी के लड़के। व्यवहार के धरातल पर हमें इस वाक्य को भिन्न प्रकार से व्यक्त करना होगा। इसका कारण हम भाषा के सिद्धांत में नहीं, मनुष्य की कार्य क्षमता, मानसिक क्षमता आदि में देखेंगे। इसके कारण हम इसको नहीं देखेंगे कि ये मनुष्य के कार्य की क्षमता, बल्कि हम मानसिक क्षमता को भी देखेंगे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में बोल जाता है, कई बार उसके पारिवारिक इस तरीके का बोलने का ढंग होता है जिसमें वो इसी तरीके से व्यवहार करता है, इसलिए बोल जाता है। कई बार अन्य कारण होते हैं जिनके कारण से व्यक्ति बोल जाता है। तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि ये व्याकरणिक दोष के कारण से है, बल्कि ये व्यवहार से ली गई उसकी जानकारी के कारण से हुआ है। इसका कारण हम भाषा के सिद्धांत से नहीं, मनुष्य की कार्य क्षमता, मानसिक क्षमता आदि में देखेंगे। लेकिन चॉम्स्की के अनुसार व्यवहार की इन विशेषताओं को जानने के लिए दक्षता का अध्ययन आधार है। अकेले व्यवहार पर आधारित व्याकरण की कल्पना असंगत है। लेकिन चॉम्स्की इस बात को ये कहते हैं कि चाहे जितना भी कीजिए, लेकिन जहाँ भाषा की बात आती है तो वहाँ पर भाषाई दक्षता के लिए अध्ययन जो है इसका सर्वश्रेष्ठ आधार है। किसी भाषा को यदि सफल बनाना चाहते हो तो ये जो हम सुनते हैं, सुनने से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि पढ़ने में मैंने अभी क्या कहा कि जो हम लिख कर के पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार करते हैं या किसी भी तरीके का हम लिटरेचर तैयार करते हैं या कोई भी बुक लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं, तो वहाँ पर जो मैटर दिया जाता है उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो सोच समझ कर किया जाता है। इसलिए भाषाई दक्षता के लिए हमें लिखित सामग्री को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तब हमारे भाषाई दोष दूर होने लगते हैं। यदि हम केवल उस पर जाएं जो बोलने की क्षमता पर, तो उसमें कभी कभी वाक्य में हेरफेर हो सकता है। तो भाषाई दक्षता के लिए हमको यदि प्रयास करना है तो हमको पुस्तकें पढ़ करके ही उसका अभ्यास करना होगा, ये कहना चाहते हैं। अकेले व्यवहार पर आधारित व्याकरण की कल्पना असंभव है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल हम रूपांतरण, निष्पादन, व्याकरण के अध्ययन की प्रविधि के विषय में जानेंगे।